नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत जो है पूरे देश में मनाया जाता है और इस साल जो है ये व्रत 1 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और करवा माता की पूजा करती हैं। सभी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती हैं। करवा चौथ की रात महिलाओं का व्रत तभी पूरा माना जाता है जब वे चांद और उसके बाद अपने पति को छलनी से देखती हैं और उसके बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर जो है अपना व्रत खोलती हैं। सुहागिन महिलाएं इस छलनी में पहले दीपक रख चांद को देखती हैं और फिर पति के दर्शन करती हैं। करवा चौथ में छलनी का इसलिए भी जो है ये महत्व माना जाता है। लेकिन करवा चौथ में महिलाएं छलनी का उपयोग करके ही चांद की पूजा क्यों करती हैं, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में इसी के पीछे का जो है कारण जानने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे भी जो है एक पौराणिक कथा जुड़ी है। आइए जानते हैं कि क्या है चंद्र पूजन से जुड़ी वो पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को जो है बड़ी लंबी आयु का वरदान प्राप्त है। मान्यता है कि चंद्रमा जो है ब्रह्मा जी का रूप माने जाते हैं। चंद्रमा सुंदरता और प्रेम का प्रतीक भी जो है माने जाते हैं। उनकी पूजा करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। यही कारण है कि करवा चौथ के व्रत में महिलाएं छलनी से चांद को देखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। छलनी से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार साहूकार की बेटी ने मायके आकर अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन बगैर पानी पिए जो है निर्जल व्रत के कारण जब है उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उसके भाइयों ने अपनी प्यारी बहन का व्रत खोलने के लिए एक पेड़ की आड़ में छलनी के पीछे से एक जलता हुआ दीपक रख दिया, जिसे देखने के बाद साहूकार की बेटी ने समझा कि चांद निकला और उसने उसी को चंद्रमा मानते हुए अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लिया। मान्यता है कि भाइयों के द्वारा किए गए इस छल से उसका व्रत टूट गया और करवा माता ने जो है नाराज होकर उसके पति के प्राण हर लिए। मान्यता ये भी है कि साहूकार की बेटी ने अपने पति मान्यता ये भी है कि साहूकार की बेटी ने अपने व्रत के टूटने को लेकर तुरंत ही करवा माता से जो है क्षमा मांगी और अपनी भूल को सुधारने के लिए अगले साल विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा। इस बार उसने किसी भी छल से बचने के लिए खुद अपने हाथ में छलनी और दीपक लेकर चंद्र देवता के दर्शन किए और उन्हें अर्घ्य दिया। मान्यता है कि विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखने पर करवा माता प्रसन्न हुई और उन्होंने साहूकार की बेटी के पति को फिर से जीवित कर दिया। ऐसी मान्यता ये भी है कि तभी से जो है अपने हाथ में छलनी लेकर बिना छल कपट के चांद को देखने के बाद पति के दीदार की परंपरा जो है उसके बाद से शुरू हो गई। छलनी का एक रहस्य ये भी है कि कोई छल से उनका व्रत भंग ना कर दे, इसलिए छलनी के जरिए बहुत बारीकी से चंद्रमा को देखने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। करवा चौथ का व्रत करने के लिए इस दिन व्रत की कथा जो है आपको जरूर सुननी चाहिए। उस समय एक चौकी पर जल का लोटा, करवे में गेहूं और उसे ढक्कन में जो है चीनी, रुपए आदि आपको रखने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि करवा चौथ के दिन चंद्रमा का क्या महत्व होता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं जो है निर्जला व्रत रखती हैं और फिर रात के समय चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार जिस दिन भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग किया गया था, उस दौरान उनका सिर सीधे चंद्रलोक गया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी उनका वह सिर चंद्रलोक में ही मौजूद है। प्रथम पूज्य गणपति जी की पूजा हमेशा सबसे पहले ही की जाती है। इसके लिए उनका सिर चंद्रलोक में होने के कारण चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा के बाद चंद्रमा की भी जो है पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन भगवान गणेश, शिव पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा होती है। माँ पार्वती को अखंड सौभाग्यवती का वरदान जो है प्राप्त था। ऐसे में माँ पार्वती की पूजा कर हर महिलाएं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगने के लिए व्रत रखती हैं। इसके अलावा चांद को देखकर व्रत खोलने के पीछे एक वजह यह भी है कि चंद्रमा पुरुष रूपी ब्रह्मा का रूप है।
इसलिए उनकी पूजा और उपासना से जो है सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा के पास रूप, शीतलता और प्रेम और प्रसिद्धि है। उन्हें लंबी आयु का वरदान भी जो है उनको मिला हुआ है। ऐसे में महिलाएं चंद्रमा की पूजा कर यह सभी गुण अपने पति में समाहित करने की जो है प्रार्थना करती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि करवा चौथ पर चांद का क्या महत्व होता है, और साथ ही इससे जुड़ी पौराणिक कथा को भी जो है हमने आज इस वीडियो के माध्यम से समझा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप इजीली कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और पौराणिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।